3 साल पहले अचानक कोरोना वायरस ने दुनिया के साथ साथ भारत में भी त्राही त्राही मचा दी थी। ऐसे में लोग डर से घरों में कैद होकर रह गए थे और सड़कों पर तो थे पर सिर्फ कोरोना योद्धा। इन कोरोना योद्धाओं में स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, चाहे वह आउटसोर्सिंग हो या फिर संविदा कर्मचारी ही क्यों ना हो। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एम्बुलेंस चालकों की। वहीं अब ये कोरोना योद्धा बीच सड़क पर सोने को मजबूर हैं। 3 साल पहले अचानक कोरोना वायरस ने दुनिया के साथ साथ भारत में ही त्राही त्राही मचा दी थी। ऐसे में लोग डर से घरों में कैद होकर रह गए थे, सड़कों पर थे तो वो थे सिर्फ कोरोना योद्धा। इन कोरोना योद्धाओं में स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण ही थी, चाहे वो आउटसोर्सिंग का हो या फिर संविदा कर्मचारी ही क्यों ना हो। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एम्बुलेंस चालकों की, जो कोरोना पीड़ितों को घर से लाते और अस्पताल में भर्ती कराते और सही होने पर घर पर छोड़कर भी आते। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस चालकों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में ही रहने के लिए आवास उपलब्ध कराए थे, क्योंकि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की नहीं बल्कि 24 घंटे की थी। लेकिन अब वही कोरोना योद्धा स्वास्थ्य विभाग के लिए अब किसी काम के नहीं रहे और इसलिए उन्हें दिए गए आवास वापस ले लिए गए हैं। ये कहना है एम्बुलेंस चालकों का, जो आजकल इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आप खुद सुनिए एम्बुलेंस चालकों की ज़बानी। सर हम इसलिए परेशान हैं, हमें कोविड टाइम में जो है कमरे प्रोवाइड करा दिए गए थे कि आपको यहाँ सेपरेट एक तरफ रहना है। और सर अब जो है हमसे वो कमरे खाली करा लिया, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और आप देख सकते हैं अभी भी जो है क्या नाम रात का समय है और हमारे बिस्तर और हम सब बाहर ही हैं। कितने साथी ऐसे हैं जो है हमारे रोड पे हैं? 10 से 15 जी सर। किसकी तरफ से ये कमरे दिए गए थे आपको? ये हमें सीएमओ साहब की तरफ से कमरे दिए गए थे और अब हमारे लिए कोई व्यवस्था है नहीं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर सारी परेशानी है, ना नहाने का है, ना धोने का है, ना रहने का है, ना सिर पे छत है, ना चांदना है। इन एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि वो कोविड के समय 24 घंटे ड्यूटी पर थे और इसलिए यहाँ रहने के लिए कमरे दिए गए थे ताकि समय से लोगों की सेवा कर सके। लेकिन आज वहाँ से निकाल दिए गए हैं और वे खुले आसमान के नीचे हैं। उनकी प्रशासन से मांग है कि उनके लिए भी सोचा जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट गाड़ी है। अच्छा, अभी एक प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? कोरोना योद्धा है, क्या समस्या है इस वक्त? जी सर, पहले हमें कमरे प्रोवाइड किए गए थे कोविड टाइम में, सीएमओ सर की अप्रूवल से दिए गए थे। जबकि कोविड खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है तो कमरे छीन लिए गए हैं। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर बाहर रोड पे सारी दिन और रात भी रोड पे ही रहना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? क्या वास्तव में एम्बुलेंस चालकों के आरोप सही हैं और स्थानीय प्रशासन ने नियमों को ताक पर रख दिया है? ये सवाल आपके जहन में भी घूम रहा होगा। इसलिए जब इस मामले में मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग से बात की गई तो वो कैमरे के सामने अपना बचाव करते दिखे। सर कुछ एम्बुलेंस कर्मियों का आरोप है कि उनको जो है एक रूम दिया गया था कोविड टाइम पर इमरजेंसी सेवा के तहत, उनसे वापस ले लिया गया, वो सड़कों पर सोने को मजबूर है। देखिए, ये आरोप शब्द तो सही नहीं है। एम्बुलेंस के बारे में कोई उनको आवाज़ देने का प्राविधान नहीं है, किंतु जो भी उपलब्ध व्यवस्था रहती है उसमें उनको परमिट कर दिया जाता है, अलॉट नहीं किया जाता है ना। तो अभी NMTC में जो ट्रेनिंग होने वाली है उसकी वजह से ANMTC ANMs की ट्रेनिंग के लिए तैयार की जा रही है और कोई जब भी व्यवस्था होगी उनके लिए देख लेंगे। अब वो लोग कह रहे हैं कि उनको जो है कोविड टाइम के लिए स्पेशल ड्यूटी के लिए रखा गया, 24 घंटे वो लोग अब भी ड्यूटी कर रहे हैं और उनको बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। नहीं, उसके अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता। क्या इसका कोई समाधान निकाला जाएगा सर? आज स्थानीय स्तर पर जो संभव होंगे वो समाधान निकाले जाएंगे। वहीं अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये एम्बुलेंस चालक कैसे नौकरी करें? 24 घंटे की ड्यूटी करें तो कहाँ सोएं और कहाँ आराम करें?